नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ये बयान बड़ा महंगा पड़ गया है। पहले सूरत की अदालत ने उन्हें इस पर 2 साल की सजा सुनाई और अब उनकी लोकसभा सदस्यता ही चली गई। लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खारिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राहुल का बयान तो आपने सुन ही लिया। एक बार फिर हम आपको तफसील से पूरा मामला बता देते हैं। क्या है मामला? राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? सूरत के एक विधायक ने उन पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के आधार पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सजा और सदस्यता पर दिया था फैसला। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर विधायक सांसदों की सदस्यता रद्द हो सकती है। सजा के खिलाफ प्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करता है तो ये नियम लागू नहीं होगा। राहुल की सजा अगर बरकरार रहती है, उन्हें अगली अदालतों से भी राहत नहीं मिलती, तो वो अगले 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लोकसभा सचिवालय के इस आदेश के साथ ही देश की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष इसे मोदी सरकार की तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या बताने में जुट गया है, तो बीजेपी इसे राहुल गांधी के कर्मों का फल कह रही है। आज का दिन देश में काला दिवस के नाम से जाना जाएगा। इस देश में सत्य बोलने की, सच बोलने की आजादी को समाप्त किया जा रहा है। तानाशाह सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, पार्लियामेंट में सही भी बोलने की आजादी नहीं। अडानी अंबानी महाघोटाले करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ में पूरी ताकत से खड़ी है। ये मैं कहना चाहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। हम लड़ेंगे और इनसे जीतेंगे। जी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा था कि संसद दुर्भाग्य से सांसद सदस्य हैं। अब इस तरह की बात जिन राहुल गांधी ने कहा था कि दुर्भाग्य से संसद सदस्य हैं, तो ये क्या उनका सौभाग्य शुरू हो रहा है? इनने कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोला कि वो सम्मानजनक शब्द हो। ये पहले भी 7 बार ऐसे मामलों पर जमानत पर आज वर्तमान में हैं और 3 मामलों में तो ये कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। इस मसले को लेकर विपक्ष ने देशव्यापी मोर्चा खोल दिया है। राहुल पर एक्शन के बाद कांग्रेस ने कैंपेन डरो मत शुरू कर दिया है। 14 विपक्षी दलों ने दिल्ली में संसद मार्च किया। विपक्ष इस मसले को लेकर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में है। पार्टी ने जहां कानूनी विशेषज्ञों को मोर्चे पर लगाया, वहीं राजनीतिक हमलों का जवाब देने के लिए पार्टी नेताओं को भी मैदान में उतार दिया है। श्री राहुल गांधी की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना। कांग्रेस की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना। आप देख रहे हैं कल से आज और आगे चलेगा एक अभियान, एक विरोध, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पे हो, ब्लॉक पे हो, प्रदेश पे हो, और चाहे वो संसद और संसद के बाहर हो। ये आवाज रुक नहीं सकती। आगे क्या हो सकता है, हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी को सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। राहुल गांधी राहत के लिए लोकसभा सचिवालय के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। हाई कोर्ट से सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो राहुल गांधी की सदस्यता बच सकती है। हाई कोर्ट अगर राहुल गांधी को स्टे नहीं देता तो उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो फिर राहुल गांधी की सदस्यता बच सकती है। खैर, आगे क्या होता है ये तो समय के गर्भ में छिपा है, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद पहले से मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है। देखना यह है
कि इसे भुनाने में वो कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा संसद सदस्यता और सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। सजा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई है और उसी के बाद पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। आज इसी मुद्दे संसद सदस्यता और सियासत पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा के मुख्य बिंदु। क्या राहुल गांधी को मिली बड़बोलेपन की सजा? सदस्यता जाने के बाद बदलेंगे राहुल गांधी के तेवर? राहुल की सदस्यता जाने से मिलेगी कांग्रेस को सहानुभूति और राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? ये तमाम सारे सवाल हैं, एजेंडा पॉइंट्स हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से 2019 का मामला और मानहानि का केस, उस मानहानि के केस में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि उसके तत्काल बाद 15,000 के मुचलके पर उनको जमानत मिल गई, 30 दिन का समय भी मिला। लेकिन जिस तरह से अदालत ने उन्हें सजा सुनाई और फिर लोकसभा ने, जो लोकसभा का कोड ऑफ कंडक्ट है या लोक अधिनियम 1951 है, उसके तहत जो उनकी सदस्यता है वो रद्द की गई। सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस इसे बदले की भावना से की गई कार्यवाही बता रही है। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले 3 मेहमान आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका हम परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब, स्वागत है देवदत्त जी आपका। हमारे साथ में हैं धैर्यवर्धन शर्मा साहब, बीजेपी नेता। धैर्यवर्धन जी आपका स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम साहब हमारे साथ में हैं। संतोष जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब के पास में मैं आता हूं। देवदत्त जी, सारा घटनाक्रम अब सामने है। पहले 2 साल की सजा, राहुल गांधी को जमानत और फिर संसद की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से सजा राहुल गांधी को मिली, बेल भी मिल गई, लेकिन जिस तरह से उनकी सदस्यता समाप्त की गई है, क्या लोकसभा का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसी के तरह या प्रावधान इसको लेकर रहे? यही कारण है कि उनकी सदस्यता गई। देखिए, ये तो जिस तरह का पूरा मामला है, जी, क्रम चला है, मुझे लगता है कि इतनी तेजी से ही सब कुछ होना चाहिए देश में कि किसी भी अपराधी को, सबको ऐसे ही होना चाहिए। और अब तो इस पर राजनीति होगी, इस पर रार बार सब होगा, क्योंकि एक बड़ा घटनाक्रम है जी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी तक हम और आप एक प्रश्न हमेशा करते रहे राजनेताओं के बड़बोलेपन पर, तो वो बड़बोलापन अब हमें लगता है कि जो चौतरफा राजनीति में दिखाई देता है बड़बोलापन, कि कोई किसी को कुछ भी कहता है, अब इस पे ब्रेक लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा फैसला अदालत का भी आ गया, ये घटनाक्रम पूरा हो गया। और अब तो मुझे ये भी दिखने लगा है कि इस पे अब राजनीति बड़ी तेज होगी, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में, प्रदेश में कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, भाजपा राहुल गांधी पर वार कर रही है और पूरा घटनाक्रम हम सब देख रहे हैं। लेकिन देवदत्त जी, कांग्रेस इसे बदले की भावना से की गई कार्यवाही बता रही है। कांग्रेस नहीं कह रही है कि कोई बड़बोलेपन
का शिकार हुए हैं या राहुल गांधी, या कोई उनसे कोई गलती हुई है या कोई चूक हुई है? उनका सीधे के तौर पर कहना है कि वो लगातार जिस तरह से करप्शन को लेकर बात कर रहे थे, लगातार भारत जोड़ो यात्रा की जिस तरह से उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए, उसी के बाद ये कार्रवाई की गई है, बदले की भावना से ये कार्रवाई है। देखिए, मैं आप उसको समझिए कि कई नेता ऐसे बोलते हैं और उन पर कुछ नहीं होता। मैं उस तरफ की बात कर रहा था, खाली राहुल गांधी की नहीं कह रहा हूँ। ये तो एक ऐसी बात थी कि इससे कई ज्यादा लोग आक्रामक बोलते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। यदि इस पर हो रहा है तो सब पर होना चाहिए। मेरा मतलब है कि अब या तो सब पर कार्रवाई हो या सब ये बड़बोलापन या जिसको आप कह रहे हैं कि भाषा ठीक नहीं है उस पर विराम लगे। राजनीति में ये बात मैं कह रहा हूँ कि ये दौर ऐसा होना चाहिए, अब इस पर काम होना चाहिए कि या तो सभी पर एक सी कार्रवाई हो या फिर किसी पर भी नहीं होना चाहिए। अभी जो पूरा मामला है इसको उतना गंभीरता से उस समय नहीं लिया किसी ने जब उन्होंने बयान दिया होगा, लेकिन आज जिस तरह से दिखाया जा रहा तो लोग लग रहा कि हाँ ये ऐसा इन्होंने कहा। तो चलिए छोटा सा सवाल और कर लेते हैं, फिर मैं अगले मेहमान के पास में आऊंगा। देवदत्त जी, आपने निश्चित तौर पर चाहे विधानसभा की कार्यवाही रही हो ये और या फिर संसद की कार्यवाही रही हो, एक लंबा अनुभव आपका इस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा है। क्या जिस तरह की चीजें हुई हैं वाकई उसके आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता जो थी वो जानी चाहिए थी? यदि इसको आधार बना के सदस्यता जा रही है तो मुझे लगता है आधा सदन खाली हो जाएगा। बहुत लोगों के बयान है मेरे पास, कई लोगों के हम सुनते रहते हैं, और लोगों की भी फिर जानी चाहिए सदस्यता। सबको ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा केवल इतना कहना है क्योंकि जिस तरह से ये बयानबाजी बढ़ रही थी, यदि इन पर कार्रवाई हुई तो आगे सब पर होना चाहिए। ये तो बहुत कई बार हंसी मजाक में भी चल जाता है, एक ऐसी सामान्य बात लग रही। बाकी इससे भी तीखे व्यंग लोगों ने किए हैं, लेकिन इतनी कार्रवाई ऐसी कभी नहीं हुई जैसी इस बार हुई है। चलिए मैं आता हूँ, मैं राजनीति देवदत्त साहब दोबारा आपके पास में आता हूँ। संतोष सिंह गौतम जी हमारे साथ में हैं। संतोष जी, क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है? क्योंकि जिस तरह का मामला है, एक संवैधानिक पद प्रधानमंत्री का होता है, और जिस तरह का बयान था लोकसभा चुनाव के दौरान दिया गया राहुल गांधी की तरफ से मोदी सरनेम को लेकर, उसी को लेकर ये जो पूरा मामला था मानहानि का, उसी के बाद कोर्ट ने अपनी सजा सुनाई है। क्यों लग रहा है कि बदले की भावना की कार्रवाई है, गलती राहुल गांधी की कुछ नहीं है? देखिए, कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया वो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द करने का काम किया गया, मैं समझता हूं कि इतनी जल्दबाजी दिखाना इस बात का परिचायक है कि मोदी सरकार इस अकेले व्यक्ति से डर गई है। वो नहीं चाहती कि संसद में राहुल गांधी आए और मोदी जी की पोल खुले कि किस प्रकार उन्होंने अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्र गौतम अडानी की मदद की। उनकी मदद से गौतम अडानी ने देश के एयरपोर्टों पर कब्जा किया। देश में 3 काले कानून बने जिनको साल भर विरोध के बाद उनको वापस लेना पड़ा। इसके बाद चाहे वो गैस हो, चाहे कोयला हो, चाहे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हो, एक व्यक्ति को दे दिए गए। और बड़े ही शर्मनाक तरीके से जब 2014 का चुनाव मोदी जी जीते तो अडानी के विमान में बैठकर जब वहां पहुंचे संसद के लिए, जब पहली बार गए, तो देश ने देखा कि एक दोस्त की मदद करने के लिए देश के संसाधनों को ताक पर रखना, गरीबों की दौलत को लूट कर उस अमीर दोस्त की मदद करना, इन सब बातों को लेकर केवल एक व्यक्ति सशक्तता से आवाज उठा रहा था, उसका नाम था राहुल गांधी। और उस राहुल गांधी को संसद में आना मोदी की आंख में तो क्या ये जो कुछ इतनी जल्दी संतोष जी सारा जो एक्शन हुआ है, ये सारे एक्शन हुए हैं, क्या राहुल गांधी का जो बड़बोलापन था, लगातार वो इस तरह की चीजें कर रहे थे, संसद में भी तकरीबन 50 मिनट बोलते हैं, वो 40 मिनट वो अडानी मामले पर आते हैं, क्या ये बड़बोलापन जो उनका था इसी के चलते ये माना जाए कि इस तरह की जो कार्रवाई? बड़बोलेपन की आप बात सुन लीजिए। बड़बोलापन किसको कहते हैं? अगर इस पे अगर संसद सदस्यता निलंबित होने लग जाए ना, तो मोदी जी की संसद सदस्यता अब तक 150 बार निलंबित हो चुकी होती। मोदी जी सदस्यता गई है की भाषा बोलते हैं जी। सदस्य सुनिए, अपने चुनावी भाषणों में कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, संतोष जी जो सदस्यता गई है वो तो जब सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई, सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई उसी के बाद उनकी सदस्यता गई है। ऐसा मामला यूपी का है, जब आजम खान ने इस तरह की चीजें की थी, उन्होंने हेड स्पीच दी थी, इसी तरह की कार्रवाई उन पर भी हुई थी।
देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ राहुल गांधी के लिए तो फैसला ले लेना बड़ा आसान है, लेकिन नरेंद्र मोदी की बातों को भी संज्ञान में लाइए और मीडिया के जरिए आप लोग भी उठाइए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला, किसने कांग्रेस की विधवा बोला, किसने बोला कि भारत में पैदा होने में शर्म आती है। ये शब्द माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं और इस प्रकार की शर्मनाक भाषा वो अकेले नहीं बोलते हैं। उनकी पार्टी में गिरिराज सिंह है, प्रज्ञा ठाकुर है और तमाम ऐसे नेता हैं। एक लंबी फहरिस्त है जो भारतीय जनता पार्टी के असली संस्कारों को परिलक्षित करती है, लेकिन आज केवल राहुल गांधी पर हमला यह बताता है। चलिए मैं दोबारा आता हूं, इसके आगे सवाल के साथ में दोबारा संतोष जी आपके पास आऊंगा। धैर्यवर्धन शर्मा साहब, जी मैं दोबारा आपके पास में आता हूं, मैं धैर्यवर्धन शर्मा साहब के पास में आता हूं। धैर्यवर्धन शर्मा साहब मैं आता हूं। संतोष जी मैं आता हूं, मैं पूरा समय आपको नहीं दे पाऊंगा, मैं धैर्यवर्धन शर्मा साहब के पास में आता हूं। धैर्यवर्धन शर्मा साहब, कांग्रेस कह रही है कि ये बदले की भावना से की गई कार्यवाही है। आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि ठीक है सूरत कोर्ट ने सजा का ऐलान किया, लेकिन आपने इतने जल्दी कार्यवाही करा दी। देखिए संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के प्रावधानों एवं लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के मुताबिक भारत में यह कानून बनाया गया है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा किसी भी जनप्रतिनिधि को मिलेगी तो वो चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, उनको सदस्यता से मुक्त कर दिया जाएगा। ये कानून तो है ही। इसी के साथ साथ 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि उसके तहत ऐसी सजा मिलने पर तत्काल प्रभाव से सदस्यता रद्द हो जाएगी। उसी के पालन में यह निर्णय लोकसभा सचिवालय के द्वारा किया गया है। अब आप देखिए मामला भी सबको पता है कि आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रहा। आपने किसी को अपमानित करने के लिए बोला या क्यों बोला, भगवान मालिक है। आपने पूरे के पूरे मोदी सरनेम के समाज को आपने चोर कह दिया। जिसकी भावना आहत हुई वो व्यक्ति कोर्ट चला गया 3-4 साल की सुनवाई के उपरांत, जबकि आज पूरे मीडिया संस्थानों में ये बात निकल करके आ रही है कि अदालत ने अवसर दिया कि राहुल गांधी जी माफी मांग ले, राहुल गांधी जी अपनी बात को आप अलग ढंग से स्पष्ट करें, पर वो अड़े रहे उस बात पर कि मैंने जो बोला है वही बोला है। और उसका परिणाम ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, फलस्वरूप उनको सजा मुकर्रर की गई। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी बीच में कहां से आ गई? सजा अदालत ने दी। गुजरात का एक व्यक्ति के खिलाफ अदालत में मुकदमा लेकर के जाता है और उस सजा का पालन के लिए सजा के उपरांत जो कानून की व्यवस्था है उसके तहत लोकसभा से उनको मुक्त किया गया। चलिए देवदत्त दुबे साहब, अब सवाल ये है, ठीक है सारी चीजें अब सामने हैं। सूरत कोर्ट ने जिस तरह से सजा का ऐलान किया, फिर जिस तरह से लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द की, और अब कांग्रेस सड़कों पर है, कांग्रेस आंदोलन कर रही है, विरोध कर रही है। मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर अब है कि क्या इसके बाद राहुल गांधी के जो तेवर हैं वो बदलेंगे? क्योंकि आने वाला जो समय है 23 में हम कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं, 24 में कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव है। सहानुभूति गेन कर पाएंगे राहुल गांधी और कांग्रेस इस सारी चीजों को लेकर? क्योंकि कांग्रेस बता रही है कि ये तो गलत तरीके से बदले की भावना से ऐसा किया गया है। देखिए राजनीति में हमेशा ये होता ही आया है, प्रायः होता है कि जब संघर्ष का रास्ता होता है, जैसे आप देखेंगे कि सड़क पे यदि पैदल वाले को साइकिल वाला टक्कर मारेगा तो अरे पैदल वाले की गलती हो, सहानुभूति पैदल वाले के साथ होगी। स्कूटर वाले को जीप वाला मारेगा तो सहानुभूति स्कूटर वाले के ही साथ होगी। तो मुझे लगता है कि इसमें पार्टी कितना एक्शन लेती है, कितना आक्रामकता से आ सकती है और जनता के बीच क्या संदेश पहुंचा सकती है, तो सहानुभूति मिल सकती है। लेकिन यदि नेता सही है तो वो सहानुभूति की बजाय संघर्ष का रास्ता चुनता है। कोई भी नेता हो, संघर्ष से ही जैसे सोने को तपाया गलाया जाता है, जब वो आभूषण कीमती बनता है, ऐसे राजनीति में जो तपेगा गलेगा, संघर्ष करेगा, लाठी खाएगा, जेल जाएगा, वही तो नेता बनता है। तो ये
तय करना पड़ेगा दोनों दलों को, जनमानस को संदेश देना पड़ेगा कि किसका क्या फैसला है। अब राहुल गांधी के सामने रास्ता क्या है? तमाम सारी चीजें अभी कानूनी दांव पैंच अभी है, जिसका जिक्र हमने अपने पैकेज में भी किया कि राहुल गांधी जिस तरह से, ठीक है उनकी सदस्यता गई, लेकिन तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारे दरवाजे हैं जिसको राहुल गांधी और कांग्रेस उसको खटखटाएगी। बिल्कुल, उनके जो कानून विशेषज्ञ बैठ गए हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हाई कोर्ट से, अभी तो बहुत सारे रास्ते हैं, 3-4 रास्ते हैं जो आपने पैकेज में ही बताया। कभी रास्ते बहुत है, रास्ता संघर्ष का भी है, सब रास्ते हैं। राजनीति तो ऐसा है कि तिल को ताड़ और विस्फोट को पटाखा बनाने का नाम राजनीति है, और जिसके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, संसाधन है, वो अपनी बात को उतनी ज्यादा पहुंचा पाता है। और अब बहुत जनता भी जागरूक है, जो चीजों को समझती है। तो मुझे लगता है कि कौन न्याय कर रहा, कौन अन्याय, ये सब संप्रेषित हो जाएगा जनता के बीच, और इसको उस रूप में ना लेके, इसको राजनीति के रूप में ना लेके एक ऐसा उदाहरण देश के सामने होना चाहिए कि अब कोई भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा। अन्यथा मैंने देखा कि हाउस के अंदर कुर्सियां चल रही, कुछ भी कह रहे हैं और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माने पूरा जो मीडिया भरा रहता है, बड़े बोले बयानों से तो भरा रहता है, तो सब पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या बिल्कुल बेहतर बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों में लगाम जरूर होना चाहिए कि एक संवैधानिक जो पद है, अगर चाहे वो कानून हो या अन्य संवैधानिक पद हैं, उन पर इस तरह की चीजें होती है तो लगाम तो लगना जरूरी है ना देवदत्त जी? बिल्कुल जी, यही मेरा कहना है कि सब पर आप करोगे कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, नहीं तो सदन में कई बार कार्रवाई धर्मेंद्र शर्मा साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आऊंगा संतोष जी के पास में। धर्मेंद्र शर्मा, इतना कह रहा हूँ कि सदन के अंदर के जो घटनाक्रम होते हैं वो जो सभापति महोदय उनके विवेक पर निर्भर होते हैं कि वो किस प्रकार से दंडित करें। कभी कभी 1-2 दिन के लिए निलंबित कर देते हैं, कभी उनको कुछ घंटों के लिए बाहर कर देते हैं, कभी उनको आसंदी से सख्त शब्दों में चेतावनी दी जाती है। पर यह मामला उलट है, यहाँ कोर्ट के द्वारा सजा मिली। अब कोर्ट के द्वारा जब सजा मिल गई, और भारत में ऐसा कानून है कि 2 साल से ऊपर की अगर सजा हो जाएगी तो सचिवालय को अपना काम करना पड़ेगा, तब उसको कौन क्या करेगा। संतोष जी, जिस तरह से पूरा मामला है आपके भी संज्ञान में है, कांग्रेस की भी संज्ञान में है, सारी चीजें हैं, और सूरत कोर्ट का जो फैसला कि एक आप समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए देश के संवैधानिक पद पर, एक प्रधानमंत्री का जो पद होता है संवैधानिक पद होता है, फिर इस तरह की चीजें होती हैं, फिर उसको लेकर जिस तरह से याचिका दायर की, फिर कोर्ट फैसला सुना देता है। आपको नहीं लगता कि ये गंभीर चूक इस बात को लेकर कि एक समुदाय विशेष इस पर आपत्ति दर्ज करा रहा है? देखिए क्या है राजेश जी कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी इसको पिछड़ों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये पिछड़ी जातियों का भी अपमान है कि उन चोरों का नाम नीरव मोदी का और ललित मोदी का पिछड़ों की अस्मिता के साथ जोड़ा जाए। तो मैं कहता हूं कि चोर किसी भी जाति में हो सकता है, इन नामों को जोड़कर देश का जो सर्वोच्च पद है उस पर सवाल खड़े किए जाए। पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात कहिए। तो बात यह है कि यहाँ संदर्भ को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कटघरे में प्रधानमंत्री खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने अपनी लेकिन सीधे तौर पर चोर कह दिया जाए नीरव मोदी और ललित मोदी से जोड़कर। नहीं देखिए, उन्होंने नीरव मोदी और ललित मोदी को ही चोर बोला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव चेंज करना चाहती है जिसकी कि वो माहिर है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि संसद में जब राहुल गांधी ने प्रश्न किया था, उन्होंने पूछा था कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके पहले भी मैं ये प्रश्न उठाता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी मुझे केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिएगा। ध्यान से सुनना राजा जी, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी केवल 3 प्रश्नों के मुझे जवाब चाहिए कि आप जब विदेश यात्राओं पर गए तो अडानी आपके साथ कितनी बार गए, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, आपके जाने के ठीक तुरंत बाद अडानी कितनी बार उसी देश में गए, प्रश्न नंबर 2। तीसरी बात उन्होंने पूछी कि प्रधानमंत्री जी आपकी उस विदेश यात्रा के बाद अडानी को किन किन देशों में ठेका मिला, उनमें से इन 3 प्रश्नों के जवाब मांगे थे। लेकिन प्रधानमंत्री लेकिन संतोष जी, इस मामले पर राहुल गांधी को सजा नहीं हुई है। राहुल गांधी को इस मामले में सजा नहीं हुई, सजा उनको उस बात को लेकर हुई है जो 2019 में लोकसभा के दौरान जब उनकी जो स्पीच थी, उन्होंने जो कुछ बोला था उसमें सजा हुई है।
उसमें सजा हुई है संतोष जी। सुनिए कि उनकी सदस्यता क्यों निलंबित की गई, मैं जी, कोर्ट के फैसले सदस्यता सुनूंगा, उसी केस के उसी कोर्ट जो कोर्ट ने सजा का ऐलान किया, जो कोर्ट ने सजा का ऐलान किया संतोष जी, उसी के बाद जी मैं आपकी बात सुनूं, मैं आपकी पूरी बात आई, लेकिन मेरा सुन लीजिए, जिसको लेके मैं एजेंडा लेके बैठा हूं संतोष जी, सुन लीजिए संतोष जी, मेरे सुन लीजिए, जो पूरा मामला है वो सूरत कोर्ट से शुरू होता है, वहां से सूरत कोर्ट जिस तरह से, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए संतोष जी, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं धैर्यवर्धन जी संक्षेप में वक्त की कमी है, धैर्यवर्धन जी, संतोष जी प्लीज समझिए, मैं आपकी भी बात आ रही है संतोष जी, आप हमारे सम्मानीय पैनल में हैं संतोष जी, धैर्यवर्धन शर्मा साहब, ये सड़क पे सारी चीजें संतोष जी करिए, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं आपकी जी धैर्यवर्धन चलिए धैर्यवर्धन जी समझ सकता हूँ, मैं आपकी नाराजगी को समझ सकता हूँ, धैर्यवर्धन जी मैं केवल इतना कह रहा हूं, जैसा अभी संतोष जी ने बोला जी कि नीरव मोदी और ललित मोदी फलाने ढिमके ऐसे हैं। इस देश में अधिकार है सबको, व्यक्ति विशेष ने कोई अपराध किया है या अपराधी दिख रहा है आपको, उस पर लांछन आप लगा सकते हैं, पर बात यह कि पूरे के पूरे मोदी सरनेम वाले लोगों को अपराधी कह देना, चोर कह देना, फिर उसके बाद अदालत की समझाइश को भी न मानना, क्या आ बैल मुझे मार वाला काम नहीं किया राहुल गांधी जी ने? चलिए तो जिस तरह से जो पूरा मामला है अब सामने है, और देखना होगा कि कांग्रेस या राहुल गांधी किस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि अब कांग्रेस सड़कों पर है, कहीं ना कहीं कोर्ट का कानूनी जो दांव पैंच है उसके तरफ भी कांग्रेस आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि जो सियासत, जो राजनीति इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश में फैली है, किस तरह का इसका पटाक्षेप होता है, और आने वाले समय में चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किस रूप में इस संग्राम को लेती है। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर सजा का ऐलान होता है, फिर उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है, और उसी के बाद जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।